नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हमने ये देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पीछे घूम चुके हैं, उल्टा घूम। एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप ने एक मारा है टाको द यू टर्न। अब देखिए क्या चक्कर है, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफी इसके बाद कर सकते हैं। लेट मी वार्न यू राइट देयर। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो मोदी इज माय क्लोज फ्रेंड और ये सब चीजें, ठीक है, जो काफी मीडिया में आउटप्ले हुआ गया। ये सवाल जब पूछा गया था कि आर यू रेडी टू रीसेट द रिलेशनशिप विद इंडिया करके, ये कहना है कि जर्नलिस्ट ने पूछा था जो यूएस में बेस्ड है। उसमें उन्होंने बोला नहीं जी, मोदी इज वेरी क्लोज फ्रेंड एंड दिस एंड दैट। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि मोदी वहां से तेल ले रहा है, बट वी विल वर्क इट आउट। इंडिया यूएस हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, ये वो दिस दैट। एंड उसी को ही थोड़े टाइम के बाद मोदी जी ने एएनआई की न्यूज रिपोर्ट को रीट्वीट करके बोला कि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर एक्नॉलेजिंग कि हमारा एक बड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आपने पॉजिटिविटी दिखाई, उसके लिए थैंक यू। एंड डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके उन्होंने वहां पर छोड़ दिया। ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अपील करी गई कि साहब एक ऑफ रैंप मिलेगा। मोदी जी ने वो ऑफ रैंप दे दिया है। एंड देखिए ये तो हमने डिस्कस भी किया था, दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि भाई थोड़े टाइम के बाद जस्ट डाइज आउट एंड जस्ट डजंट गेट इनटू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द कन्वर्सेशन। धीरे धीरे करके ये पूरी चीज डाई आउट हो जाती है। नाउ यहाँ पर हमको तीन चार चीजें समझनी पड़ेंगी, ये हुआ कैसे, हुआ क्या, एंड किस तरह से इस चीज को आगे किया गया। देखिए पहले तो मेरे हिसाब से कल रात का जो एक इंटरव्यू था निर्मला सीतारमण जी का, उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हम लोग रशियन तेल लेना बंद नहीं करेंगे। वी विल नॉट डूइंग दैट, वी विल नॉट डू दैट। एज अ मैटर फैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हमने करे हैं और जिस तरह से अभी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उससे काफी हद तक एक जो फिजिकल इंपैक्ट होने वाला था टैरिफ्स का, उसको भी काउंटर मिलेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये चीज देखी कि भाई इंडिया ने कोई भी ऐसा एस्केलेटरी स्टेप नहीं उठाया विच एक्चुअली प्लेड इन द गेम। आपने जो करा, यू बेसिकली शोड द जियोपॉलिटिकल, एंड उसके बाद एक नैरेटिव की तरफ से आपने अटैक करा। तो आपने कोई टेक रिटेलिएशन नहीं करा, आपने कोई इधर उधर कुछ नहीं करा, विच बेसिकली केप्ट द वॉल स्ट्रीट एंड द बिग टेक बॉयज इन योर साइड। और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब वॉल स्ट्रीट वाले, फॉर एग्जाम्पल गाइज लाइक जेपी मॉर्गन, जेमी डायमंड एंड ऑल दीज गाइज, ये काफी टाइम से ट्रम्प को बोल रहे हैं यार इंडिया के साथ ना करो, इंडिया से बहुत पैसे बनते हैं हमारे, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। एंड कल हमने देखा कि काफी एफआईआईज भी भागे भारत से, लेकिन मैंने जैसे कल अपने अपडेट में शाम को बताया था, दिस इज गोना बी अ वेरी टेम्पररी फेज। इसके अंदर कहीं ज्यादा कुछ लेंथ नहीं दिखती है। अब है बंदे पीटर पीटर नवारो, लटनिक द पटनिक, ये सारे जो हैं, ये कितने टाइम से जो हुआ हुआ कर रहे हैं। आज सुबह तो लटनिक ने ये तक बोल दिया कि भैया भारत को ब्रिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए, रशियन तेल नहीं लेना चाहिए, सपोर्ट द डॉलर, हमारे साथ खड़े हो, क्या कर रहे हो। दिस बेसिकली शोज द फ्रस्ट्रेशन। और जो चीजें ट्रंप नहीं बोल सकता, अब एक ऐसी जगह भी आ गई है कि ट्रंप के सामने एक लाल लकीर आ गई, अ रेड लाइन हैज बीन ड्रॉन, कि दिस स्टफ वी विल नॉट एक्सेप्ट। सो नवारो ने जो एक दो चीजें पहले ब्राह्मण प्रॉफिटेरिंग और ये सब चीजें बोली थी, उसके ऊपर कल निर्मला सीतारमण जी ने काफी जबरदस्त एक जो रिमार्क मारा कि भाई इंपीरियलिस्ट हो आप, इफ यू वांट टू फिगर दिस आउट, इफ यू वांट टू टॉक लाइक दिस। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर थोड़ा सा जो आपने थोड़ा सा डॉलर बॉन्ड्स ऑफलोड करे, ठीक है, एंड यू वेंट बैक टू गोल्ड, ज्यादा नहीं, यू सिग्नल्ड इट। आई थिंक दैट आल्सो वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर कि ना ये ना करो यार, इसके ये अगर हो गया तो बहुत पंगे हो जाएंगे। एज इट इज अभी हमारी फिजिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से दिस होल थिंग वुड हैव ट्रिगर्ड। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो आपने लिया, जो खैर वैसे भी एसईओ के मीटिंग के लिए तो मोदी जी जाने वाले थे, जो मैंने पहले भी बताया हुआ था। सो बट द ऑप्टिक ऑफ इट एट दैट टाइम, जो अभी एक ऑप्टिक बाहर निकला, उससे काफी हद तक कई सेक्टर्स के अंदर एक अलार्म बजा। एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस होल थिंग हैज बीन ट्रिगर्ड बाय द सिलिकॉन वैली, जो टेक बॉयज हैं, एंड द वॉल स्ट्रीट लॉबी, जिसके अंदर भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। ना मोदी जी ने जो ट्वीट ये करा कि साहब देखिए ऐसा है, पर्सनल केमिस्ट्री बढ़िया है, हार्ड बॉल हम फिर भी खेलेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट पे, हम लोग अपना काम जो करना है करेंगे, बट वी विल नॉट लिसन टू योर डिक्टेशन। वी विल बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका, वी विल सेल टेक्नोलॉजी एक्सेस टू अमेरिका, we will let Wall Street profit out of our country, but we will not
submit to your tariffs or your dominance. ये चीजें नहीं होंगी. Now मेरे हिसाब से there are certain things that we need to put into perspectives, because एक एक तरह से आपको देखना पड़ेगा इस चीज को. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस दिस? इकोनॉमिक डिफाइंस जो आपने करी, कैलिब्रेटेड बैकिंग करी आपने, ठीक है. कैलिब्रेटेड जो बैकिंग किस तरह से करी आपने, अपने राइट इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करा, उनके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन करा, और ये चीज अमेरिका को भी मैसेज मिल रहा होगा कि यार दीज गाइज आर ऑलरेडी एक्टिंग, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा. सेकंड थिंग, आई थिंक आपने जो सबसे बड़ी चीज करी वाज द हिट बैक एज फार एज द सोशल मीडिया, एज फार एज द नैरेटिव वाज कंसर्न्ड, फॉर ये जो लूज कमेंट्स आते थे, ठीक है. ट्रंप का बार बार मेंशन करना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बिकेम अ जोक इफ नथिंग एल्स. और ये चीजें उनके पास भी जाती है, मूड एनालिसिस वो भी करते हैं, एवरीबॉडी डज दैट टू नो भाई दूसरी कंट्री में लोग क्या सोच रहे हैं. बट व्हाट ब्रोक द बैक वाज ब्राह्मण्स, एंड जिसके ऊपर जब आवाज उठी यहां से, आई थिंक दैट वुड हैव एक्चुअली रैटल्ड अ लॉट ऑफ फेदर्स कि यार ये सीरियस हो रहा है, इसको बंद करो. अभी तक ठीक है, दे वर आल्सो काइंड ऑफ नॉट रिस्पोंडिंग, बट यहां पर इन लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा है. दे हैव ड्रॉन अ रेड लाइन, लेट्स नॉट क्रॉस दिस. और ये चीज एडवाइस आई होगी, जैसे मैंने बोला, बिग टेक और वॉल स्ट्रीट की तरफ से. मॉनेटरी हेजिंग आपने काफी अच्छी करी है, एज फार एज मैंने जो आपके साथ अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस करा है. एंड आप लेके आए अपने बिग गन्स को, वेयर यू एक्चुअली फोर्स्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने जीई की डील भी थोड़ी सी डैंगलिंग करनी शुरू करी कि साहब, एंड दैट एयरक्राफ्ट का आपने ऑर्डर्स निकाले, तो ऑब्वियसली जी नोज कि यार ये तो बहुत बड़ी डील है, तो वहां से भी प्रेशर, at the end of it, remember one thing. A lot of people think that having a bigger economy can create a lot of pressure on somebody else, which is true. But being a buyer, जब आप खरीदारी करते हैं, तो the payment का जो पैसे देने का जो एक पावर होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है. उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर. एंड दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास ये परचेजिंग पावर है, एज फार एज व्हाट इंडिया हैज टुडे. हमारी इकोनॉमी, हमारे जो जो मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस हैं, जो सिविल एक्सपेंसेस हैं, प्लस पीपल, देयर इज अ ह्यूज डेमोग्राफिक व्हिच इज देयर, एंड मिडिल क्लास इज राइजिंग. सो उसके पास ऑब्वियसली एक परचेजिंग पावर रहती है, एंड दैट मींस कंजम्पशन. कंजम्पशन मींस बिजनेस. बिजनेस मींस अगेन वॉल स्ट्रीट कम्स अप एंड गेट्स स्टक देयर. दूसरा देखिए, मेरे हिसाब से इस बारी भारत का नैरेटिव हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली हैंडल्ड. कोई लूज स्टेटमेंट नहीं आया, कोई फालतू की बकवास नहीं करी गई. Nobody crossed a line as far as the government was concerned. लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से the rallying which has actually happened, which I think would have tipped the scale a little bit as well. एक चीज जो थी, जो एक विक्टिम थी, नैरेटिव के अंदर हम हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय, इस बारी भारत ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला, इस बारी भारत ने डिप्लोमेटिक पावर दिखाई है. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज द डिफरेंस इन आवर नैरेटिव इस बारी. एंड ये चीज आप देख लीजिए, ये चीज तो खुद अमेरिकन भी बोल रहे हैं कि इंडियंस आर टू लाउड व्हेन दे आर ट्राइंग टू से दैट हम भी रशिया से ले रहे हैं. तभी इन लोगों को आर्टिकल्स तक लिखने पड़े फाइनेंशियल टाइम्स में एंड मल्टीपल अदर प्लेसेस के अंदर. एंड देखिए, इसमें जो अगर आप देखेंगे दैट भाई वी कैन स्ट्रेटेजिकली रीअलाइन वेरी इजीली. हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो हम करना नहीं चाहते. दिस इज ऑल्सो अ मैसेज दैट यू आर सेंडिंग. नाउ यहाँ पर भी देखिए, लॉट ऑफ पीपल से, ओ जी चाइना चाइना चाइना. These morons who read the news, don't read the news, will believe this. कल आपने मलाका स्टेट्स की पेट्रोलिंग की बात करी है. Anybody who patrols and controls the Malacca Strait controls the Indian Ocean. Remember that. And आपने बड़ा clearly बोला है कि we will patrol. And आज सुबह जो आपने इस रीजन के अंदर एक कंट्रीज के साथ एक जो आपके इंडियन ओशन इंटेलिजेंस सेंटर है, उसमें बोला है कि साहब, we would request everybody to give inputs whatever they have there, so that we can combine everything and share it with everybody's for everybody's safety. And that thing is moving forward. So Indo-Pacific में आप काफी steps ले रहे हो. सिंगापुर के साथ आपने काफी चीजें करी. आपके साथ ईयू वाले अभी आके खड़े हो रहे हैं कि भैया हमको डील करनी है आपके साथ. सो द वैल्यू एंड द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया वाज एक्चुअली टेस्टेड इन दिस एंटायर थिंग. अभी भी खत्म नहीं हुआ है. एंड लेट मी से दैट अगेन एंड अगेन कि ये अगर आपको लगता है गेम खत्म हुई होगी, हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बैकिंग हुई होगी उसके बाद, लेकिन ये जो बदतमीजियां करेंगे वो तो फिर भी चलती रहेंगी. एंड वी नीड टू स्टिल फाइट दैट बिकॉज इट्स नॉट रियली 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 फिनिश्ड.
सो टैक्टिकल रिट्रीट का एक फ्रेज आपको दिखेगा अमेरिका की तरफ से काफी आएगा, बट मेरे हिसाब से इट इज प्योर एंड सिंपल ट्रम्प चिकन आउट। ठीक है, टाको ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, दैट इज जस्ट अबाउट इट। एंड व्हिच इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारी ऑटोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज वेल एज हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारे एक्शंस की, हमारे परचेजेस की एंड हमारे रिलेशंस की, आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट अभी तक देयर इज नो इवन द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ वीकनेस टू शोकेस कि भाई हम किसी तरह से यहाँ पर कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड मूव, वेल डन all of us, and of course Mr. Modi and the government deserves a lot of credit कि उन लोगों ने इस टफ टाइम में खड़े हुए हैं अभी भी। ये गेम चलता रहेगा, टैरिफ्स अभी भी हटे नहीं है। सो दिस इज स्टिल द टेस्ट इज स्टिल ऑन, बट द टैक्टिकल रिट्रीट, अगर मैं पोलाइटली बोलूं, अगर इम्पोलाइटली बोलूं, जो ट्रंप एकदम फिर से यू टर्न मार के भागा है वहां से, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड। इसके ऊपर और भी बात करेंगे दोपहर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से, बट तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।